मुरीदके में इमरान खान के खिताब के दौरान अंडर पास पर बनी फाइबर की छत गिरने से मिट्टी तले दबकर 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अंडर पास की छत गिरने से जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शदीद जख्मी 2 अफराद को लाहौर भेज दिया गया है। असद उमर ने इमरान खान को मिट्टी तले दबे लोगों की मदद की अपील का मशवरा दिया, जिस पर इमरान खान ने पुलिस वालों को मदद का कह दिया। साबिक वफाकी वजीर दाखिला व अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि लाशें गिरेंगी तो सब घर जाएंगे, झाड़ू फिर जाएगी। शेख रशीद का कहना था कि लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद आने से कोई नहीं रोक सकता। राना सनाउल्लाह मामले को ठीक करने के बजाय खराब कर रहे हैं। एक भी लाश गिर गई तो भाग नहीं सकेंगे। इन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख पर बात करनी चाहिए, इसी में सबका फायदा है। लाशें गिरेंगी तो सब घर जाएंगे, झाड़ू फिर जाएगी। ये अपनी सियासी कब्र खोद रहे हैं। शेख रशीद का कहना था कि हमें अपने एहतजाज को पुरअमन, कानूनी व आईनी रखना है। दुनिया की कोई ताकत हमें इस्लामाबाद दाखिल होने से नहीं रोक सकती। अवामी जज्बात की तज़हीक करने वाला ज़लीलो ख्वार हो जाएगा। अगर बुध तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो इनका इस्तकबाल करूँगा। खबरें चैनल 5 की रिपोर्टर सदफ नईम की कैसे शहादत हुई। तारक जान यूसुफजई के मुताबिक जीटी रोड सादो की इमरान खान के खिताब के बाद मुख्तलिफ चैनल्स के कुल 3 रिपोर्टर्स अपने कैमरा मैनों के साथ इमरान खान के कंटेनर के दरवाजे वाली साइड से साथ साथ भाग रहे थे। तारक जान यूसुफजई के मुताबिक कंटेनर के साथ भागने वालों में दुनिया न्यूज के अखलाक बाजवा, उनके कैमरामैन आसिफ परवेज, टोबा न्यूज टीवी के काशिफ सुलेमान और उनके कैमरामैन और 5वीं सदफ नईम थी, जो साथ साथ भाग रही थी। कोई 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर भागने के बाद जब कंटेनर पर चढ़ने की इजाजत नहीं मिली तो अखलाक बाजवा साहब थक कर साइड पर हो गए और उसके पीछे सदफ नईम ने उनकी जगह पर भागना शुरू कर दिया। अखलाक बाजवा ने सदफ को कहा कि दफा करें, हम थक गए हैं, ये हमें कंटेनर पर नहीं चढ़ने देंगे। अब सदफ आगे थी, कैमरामैन आसिफ परवेज पीछे था और उसके पीछे न्यू टीवी के काशिफ सुलेमान और उनका कैमरामैन। इसी असना में सदफ ने कंटेनर के दरवाजे को हाथ डाला। इमरान खान के 2 सिक्योरिटी गार्ड जो कंटेनर के दरवाजे पर मामूर थे, उनमें से एक ने सदफ को धक्का दिया और वो गिर गई। जैसे वो गिरी, कंटेनर के टायर ने सदफ नईम का सर कुचल दिया और सदफ नईम मौका पर शहीद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले दुनिया न्यूज के कैमरामैन आसिफ परवेज ने जब ये देखा तो उसने शोर किया, जिसके बाद इमरान खान के गार्ड्स ने बेशर्मी की इंतहा कर दी और वीडियो बनाने वाले कैमरामैनों को कंटेनर के ऊपर से पानी वाली बोतलें मारनी शुरू कर दी। जो गार्ड्स कंटेनर के दरवाजे पर तैनात थे वो नीचे उतरे और वीडियो बनाने वालों को जद्दोकूब करना शुरू कर दिया और ऊंची आवाज में कहते रहे कि कोई वीडियो मत बनाए। तारक जान यूसुफजई के मुताबिक किसी एक वीडियो बनाने वाले का मोबाइल भी छीना गया। उसके बाद सदफ की डेड बॉडी को रेस्क्यू किया गया। इमरान खान जब नीचे उतरा तो उसके गार्ड सदफ नईम को कंटेनर से धक्का देकर कत्ल करके वीडियो बनाने वालों पर तशद्दुद करने में मसरूफ थे। सदफ नईम की शहादत की मुकम्मल जिम्मेदारी इमरान खान के कंटेनर के दरवाजे पर मामूर गार्ड्स पर हायद होती है, जिनके धक्के की वजह से सीनियर रिपोर्टर सदफ नईम शहीद हुई। तारक जान यूसुफजई के मुताबिक शहीद होने वाली रिपोर्टर के खामद को जबरदस्ती थाने में बिठाकर दस्तखत करवाए गए कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता। तारक जान यूसुफजई के मुताबिक ये तमाम वाकया मौका पर मौजूद एनी शाहदीन दोस्तों ने बताया है। एनी शाहदीन में सब जर्नलिस्ट हैं। सदफ नईम खबरें ग्रुप के साथ गुज़श्ता 20 साल से मुंसलिक थी और एक इंतहाई मेहनती खातून थी। शहीद सदफ नईम के 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी निमरा नईम, बेटा अजान नईम है। नाम और बलदूत लिख के आगे थोड़ा इधर हो यार, वो 1 मिनट थोड़ा सा ये मैं आपको मैंने वो ताकि आप इनको बुलाते नहीं सर, नहीं बुलाने भाई साहब, इनके भाई हैं। सब ले गया वो आँख का पानी हर। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एक बेगुनाह खतून रिपोर्टर की मौत की तहकीकात कराए, वरना वफाकी हुकूमत अपना फर्ज अदा करेगी। ट्विटर पर एक बयान में पीटीआई लॉन्ग मार्च में कंटेनर के नीचे आकर जहां भाग होने वाली खतून रिपोर्टर सदफ नईम के हवाले से वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि जहां भाग खतून रिपोर्टर के साथी सहाफियों का बयान है कि सदफ नईम को धक्का दिया गया। वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि धक्का देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया जाए, कानून के तकाजे पूरे किए जाए। इस शहादती बयान के बाद जरूरी है कि वाकये की तहकीकात हो।